हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों ये डे 1 पार्ट टेस्ट 1 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, ये देखो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस respectively. I denote the length of the angle bisector of AD of angle BAC, where D is the line segment BC, then 2I whole square. बच्चे क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस ए बी सी का पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो पहला ए का क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 3। ऐसे तीनों का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद देखो क्या है कि ए बी अगर तुम कैलकुलेट करोगे और ए सी कैलकुलेट करोगे 5 के इक्वल आ जाएगा। देखो यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलस है, आइसोसेलस ट्रायंगल। और ए से अगर बाइसेक्टर बनाओगे तो ये अगर बाइसेक्टर हमारा तो डी इज़ द मीडियन, तो डी मीडियन है। तो सिंपल है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके तुम क्या करो, बी सी निकाल लो। तो बी सी निकल गया, तो ये एल आ गया हमारा। तो एल आ गया, हमसे क्या पूछ रहा है, 2l² पूछ रहे हैं ना। तो 2l² निकाल लो, 45 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस ऑन दिस लाइन इज अल्फा बीटा गामा देन 14 अल्फा बीटा प्लस गामा। ये भी क्वेश्चन में क्या है देख लो। हमारे पास एक लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3:1, ठीक है। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया 3:1। अब एक पॉइंट हमारे पास क्या है, 349। यहाँ पे देखो, ये जो 349 पॉइंट हमारे पास, एक सेकेंड, हमारे पास 349 ये पॉइंट है। देखो ये 349 पॉइंट हमारे पास, ठीक है, ये लाइन है। अब बच्चे इस लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ये x-1/3 और ये है y+1/2 और ये है z-2/1। इसको हमने लैम्डा बोल दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 लैम्डा प्लस 1। y की वैल्यू क्या आ गई, 2 लैम्डा माइनस 1। एंड z की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा प्लस 2। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 2। ये लाइन के ऊपर रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस लाइन के ऊपर। अब इसको हमने ये पॉइंट मान लिया, देखो ये पॉइंट n मान लिया। अब ये पॉइंट हमारा अल्फ़ा बीटा गामा और ये गिवन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो पी एन वेक्टर है ना, पी एन वेक्टर ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये पी एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो 3:1, इनके डायरेक्शन रेशियोज़ के प्रोडक्ट का सम विल बी ज़ीरो। तो देख लो यहाँ ले लिया है, यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब जो लैम्डा का वैल्यू आया उसको यहाँ डाल दो तो एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, अल्फ़ा बीटा गामा। ये हम आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, ये बीटा का, ये गामा का। अब 14 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो तीनों को ऐड कर दो, फिर 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 108 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, लेट P एंड Q बी द पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट है P और दूसरा Q, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज अल्फा बीटा गामा देन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो हमारा P और Q जो हमारे पास लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन है ना, ये हमारे पास लाइन है, उसके ऊपर दो पॉइंट है P एंड Q जो इस पॉइंट से 6 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो देख लो ये लाइन ले लिया, इस लाइन का एक पॉइंट R ले लिया, तो हमारा PR और RQ क्या हो जाएगा, दोनों 6 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि इस लाइन के ऊपर रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया, इस लाइन के ऊपर रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब ये जो PR डिस्टेंस है और ये जो RQ डिस्टेंस है ये 6 के इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल काम करो क्या कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, PR इज इक्वल्स टू 6। अब PR कैसे निकालोगे, P पॉइंट का हमने ये मान लिया है कोऑर्डिनेट
और ये आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो लैम्डा के 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे, और आने भी है लैम्डा के 2 वैल्यूज़, बिकॉज दो पॉइंट है हमारे पास। तो एक लैम्डा का वैल्यू आ गया 0, उसको यहाँ डालोगे लैम्डा की जगह 0, तो ये पी का कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा लैम्डा का वैल्यू क्या आया 1, 1 यहाँ डालोगे फिर इसमें, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो ट्रायंगल में हमें आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो फिर हमें क्या है, सेंट्रॉइड तो बहुत ईजी है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, यही होता है ना। ये सिग्मा y1/3 और सिग्मा z1/3 यही होता है ना। तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करो, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से, तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू आ गया। फिर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ऐड कर दो, 18 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का, फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू दिस पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो इज दिस इज इक्वल्स टू। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन को ना हमेशा 2 से 3 बार पढ़ो, 1 से 2 बार पढ़ो। सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस किस लाइन से, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियो। मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस एक ऐसे लाइन से चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और एक लाइन जिसका ये डायरेक्शन रेशियो है उसके पैरेलल है। तो जिस इस लाइन, इस जो गिवन लाइन होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 331। ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन, हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए लाइन से। देख लो, ये पॉइंट ले लिया हमने, इसी का डिस्टेंस चाहिए, और ये लाइन हो गया। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 3 -1, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। सबसे पहला काम किया भैया, हमने इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। ये आ गया इक्वेशन, पास कर रहा है तो कौन से फॉर्मूले से निकाला, x - x1 अल्फ़ा, y - y1 बीटा, और z - z1 गामा, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा क्या डायरेक्शन रेशियो है लाइन का। तो यहाँ से आ गया। फिर इसको लैम्डा मान के ये हमने लाइन के ऊपर रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया m, और उसको मान लिया ये m है। ठीक है, अब ये pm जो है हमारा डायरेक्शन रेशियो pm का क्या हो जाएगा, pm का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो pm का डायरेक्शन रेशियो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल करो ना, ये 3 लैम्डा -3 है ना, -4 कर दो, तो 3 लैम्डा -7 एक डायरेक्शन रेशियो आ गया। फिर ये 3 लैम्डा +2 है ना, -6 कर दो, तो 3 लैम्डा -4 दूसरा डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब ये जो पी एम है ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, तो पी एम लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम विल बी 0। वही किया है यहाँ पे, लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब इस लैम्डा के वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। यही तो है। अब एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो पी एम निकाल लो, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल्स टू 1, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। बेटा ये 2024 का क्वेश्चन है, देखो सबसे पहली बात, और एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 गिवन है, लैम्डा की वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल लो। लेकिन तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, ए बी एंड सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर। ए बी सी हमारा क्या है, 3 नॉन जीरो वेक्टर है, सच डैट बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। ये ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर है, बी और सी नॉन कोलिनियर है, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर ये कोलिनियर है सी वेक्टर के साथ, दूसरा इंफॉर्मेशन। तीसरा कि b + 6c ये कोलिनियर है ए वेक्टर के साथ, एंड a + अल्फा b वेक्टर प्लस बीटा c वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, देन अल्फा + बीटा। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, a + अल्फा b वेक्टर प्लस बीटा c वेक्टर नल वेक्टर के इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि a + 5b वेक्टर c वेक्टर के साथ कोलिनियर है, तो a + 5b अगर c वेक्टर के साथ कोलिनियर है तो a + 5b वेक्टर लैम्डा c वेक्टर हो जाएगा, कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो। फिर b + 6c वेक्टर कोलिनियर है a वेक्टर के साथ, तो b + 6c क्या हो जाएगा, म्यू है। तो 2 रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया, ये 2 रिलेशन। ठीक है,
थोड़ा सा इसका जो सॉल्यूशन में शॉर्टकट था इसलिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मिला, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये यहाँ से हमने ए का वैल्यू निकाला। ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से लैम्डा सी माइनस 5b वेक्टर वहाँ इस ए में डाल दिया। यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से ए का वैल्यू मिलेगा तुम्हें, यहाँ से ए वेक्टर का वैल्यू क्या मिलेगा, लैम्डा सी वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, ये मिलेगा ना। अब ये जो वैल्यू आ रहा है ना इसको उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे डालोगे, वही यहाँ पे देखो डाला मैंने, कैलकुलेट किया तो ये आ गया, इसको फर्दर कैलकुलेट तो किया तो ये आ गया। अब आ जाओ दोबारा क्वेश्चन में, दोबारा क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोल रहा है, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, बी और सी नॉन कोलिनियर है। तो अगर बी वेक्टर एंड सी नॉन कोलिनियर है तो दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। बट यहाँ पे तो गिवन है कि ज़ीरो के इक्वल है। देखो ना, बी और सी वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है नल वेक्टर है। ये तभी पॉसिबल है जब बी का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाए। देखो यहाँ पे अगर तुम बी वेक्टर लिखोगे तो बी वेक्टर यहाँ से निकालो, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, -6 माइनस लैम्डा म्यू अपॉन 1 + 5 म्यू, ठीक है। सी वेक्टर देखो क्या आ रहा है, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालोगे तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, -6 माइनस लैम्डा म्यू सी वेक्टर अपॉन ये आ जाएगा 1 + 5 म्यू वेक्टर। इसको पूरे को तुम मान लो अल्फ़ा, तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा सी वेक्टर। ये तब तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना, पैरेलल कोलिनियर, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है कि बी और सी पैरेलल कोलिनियर नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब ये ज़ीरो हो जाए, ये ज़ीरो हो जाए, दोनों को इक्वेट किया ज़ीरो से, हमें म्यू लैम्डा म्यू का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिल गया, फिर आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, ए हमारा क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ए वेक्टर क्या हमारे पास, लैम्डा सी माइनस 5b, ठीक है। ए + 5b है ना, यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे लैम्डा की जगह डाल दो ये जो वैल्यू निकाला हमने -30, तो ये आ जाएगा रिलेशन। इसको इधर ले आओ तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, जो क्वेश्चन में गिवन है, ए वेक्टर प्लस अल्फ़ा बी वेक्टर प्लस बीटा सी वेक्टर। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई 5 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई 30, बस हो गया। यही तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 30 और 5 ऐड कर दो तो 35। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रहा है बच्चे, हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, अल्फ़ा बीटा बोल रहा है बिलोंग्स टू आर। लेट ए वेक्टर बी बी सच दैट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/4। सबसे पहली बात कि जो ए वेक्टर गिवन है वो अल्फ़ा और बीटा के टर्म में गिवन है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो है π/4, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 6 है। पॉइंट नंबर 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 3√2 है। हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा बताओ, देख लो। बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 6 है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, उसके बाद हमारे पास गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 3√2, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास 3√2 है, इसका स्क्वायरिंग कर दिया बच्चे हमने, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हमने 6 डाल दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा तो हमें गिवन है ना, थीटा क्या π/4 गिवन है, तो 1/√2। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आ गया 6, ठीक है। अब ए वेक्टर ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आ गया 6, ठीक है। और ये तो ए वेक्टर भी गिवन है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहाँ पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, उसकी जगह 6 डाल दिया, तो 6 = 1 + अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5, बस हो गया आंसर। हमसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, अभी आंसर नहीं आया बच्चे,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये निकाल लिया हमने। हमसे तो पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ तो 5 डाल देंगे, ये तो आ गया वैल्यू। अब इसकी बात है तो ये क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। थीटा हमें पता है π/4, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल रखा है, बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल रखा है, सब वैल्यू पुट करो, आंसर इज 90। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर सच डैट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है। हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, बताओ क्या है। 2024 का क्वेश्चन है, 2024 पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे, 1 है ना। अब बी क्रॉस ए क्या हमारे पास 2। हमने क्या किया कि बी क्रॉस ए जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। बी क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट तुम ए वेक्टर के साथ लोगे ये भी 0 आएगा, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ लोगे ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ लिया, ठीक है। अब ये देखो, ये डॉट और क्रॉस मैंने कई बार बोल रखा है कि आपस में इंटरचेंज हो जाता है, तो ये हो गया 0, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका वैल्यू क्या होता है बताओ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही होता है ना हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसको तुम ऐसे देखो, इसको तुम बी क्रॉस ए वेक्टर को ए वेक्टर मानो, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कर दिया, -2 लिखा, उसके बाद दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर से इसको ए माना ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बच्चे ये तो 0 है ना, यहाँ पे भी कैलकुलेट किया, तो ये हमें फाइनली क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू तो गिवन ही है ना क्वेश्चन में, 2 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, एक अल्फा वेक्टर गिवन है, बीटा वेक्टर गिवन है, बीटा 1, ये जो बच्चे क्वेश्चन है ना ये 2023 का है, ये बिल्कुल मिलता जुलता एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज़ बोल रखा है फाइंड आउट करने के लिए, बिल्कुल मिसलेनियस एग्जाम्पल या मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। देखो अल्फा वेक्टर गिवन है, अल्फा वेक्टर पूरा गिवन है, पूरा गिवन होने का मतलब इसमें कोई भी वेरिएबल पार्ट नहीं है, 4i कैप 3j कैप 9k कैप। बीटा वेक्टर ये भी कंप्लीट गिवन है। फिर बोल रहा है कि बीटा 1 इज पैरेलल टू ए वेक्टर एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, फिर ये भी कंडीशन गिवन है। बोल रहा है भैया इसका वैल्यू निकालो। देखो क्वेश्चन कितना ईजी है, देखो ध्यान से। पहले बोला है कि बीटा 1 पैरेलल है अल्फा वेक्टर के, तो बीटा 1 हो गया लैम्डा इंटू अल्फा वेक्टर, पहला काम हमने कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि ये कंडीशन गिवन है, बीटा वेक्टर इज इक्वल्स टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। तो बेटा यहाँ से बीटा 2 वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा 1 वेक्टर, तो बीटा माइनस बीटा 1 वेक्टर। बीटा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। देख लो यहाँ बीटा वेक्टर गिवन है ना, यहाँ पे लिख दिया ये बीटा वेक्टर, और बीटा 1 को यहाँ पे हमने लिख दिया लैम्डा अल्फा वेक्टर, ये लिख दिया। अब इसको बच्चे कैलकुलेट किया तो ये हमें मिल गया। फिर बोल क्या रहा है कि जो बीटा 2 है इस परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, देख लो बीटा 2 इस परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, तो बीटा 2 और अल्फा वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0, तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया। अब बीटा 2 हमने निकाल रखा है ये वेक्टर, और ये अल्फा वेक्टर हमारे पास गिवन है, डॉट प्रोडक्ट लिया तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा के वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो तो पूरा बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा। अब बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा, हमसे क्या बोल रहा है 5 बीटा 2 वेक्टर
डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो बच्चे अगर हमें बीटा 2 वेक्टर आ गया, बीटा 2 वेक्टर, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो क्या बोल रहा है। अल्फा बीटा गामा बी द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस। यार ये भी तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कराया है कि ये हमारे पास लाइन है, इसका ये मिरर इमेज है, सॉरी ये हमारे पास लाइन है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मिरर इमेज अल्फा बीटा गामा है। तो हमें क्या बोल रहा है, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा का वैल्यू निकालो। एक करवा रखा है क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोल रहा है, ए वेक्टर हमारे पास गिवन है, बी वेक्टर हमारे पास गिवन है, सी वेक्टर हमारे पास गिवन है, बी 3 वेक्टर्स। इफ अ वेक्टर पी सेटिस्फाई पी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी क्रॉस बी वेक्टर, फिर पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो हमसे इसका वैल्यू सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, पी क्रॉस बी सी क्रॉस बी के इक्वल है। तो यहाँ से अगर पी क्रॉस बी वेक्टर को यहाँ ले आएंगे माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, ये नल वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ से क्या किया हमने, बी वेक्टर ले लिया हमने कॉमन, तो ये आ गया। अब देखो क्या है, पी माइनस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ नल वेक्टर है। इसका क्या मतलब है, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर है तो आपस में पैरेलल होता है। इसका मतलब पी माइनस सी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। तो पी माइनस सी वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा बी वेक्टर। तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में कि अब पी डॉट ए वेक्टर, ये क्या है हमारा 0 है। तो पी वेक्टर तो हमें मिल गया, सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी, और ए वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ गिवन है, देख लो। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, इसको नल 0 कर दिया। ये किसका वैल्यू लिखा है, ये पी वेक्टर का वैल्यू लिखा है, सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये देखो सी वेक्टर और ए वेक्टर, यहाँ पे देखो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो हम निकाल सकते हैं, और ए डॉट बी भी निकाल सकते हैं। देखो बच्चे ए वेक्टर पूरा गिवन है, बी और सी तीनों गिवन है ना, इसमें कोई लैम्डा वैम्डा तो है नहीं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर में। तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए सभी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे सी डॉट ए का वैल्यू पुट कर दिया, ए डॉट बी का, तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा के वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, तो हमें पूरा पी ही वेक्टर आ गया। अब जब पी वेक्टर हमें मिल गया तो पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो आई कैप जे कैप के कैप के साथ, तो आ गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, कंसीडर द ट्राइंगल ए बी सी वेर, ये हमारे पास ए बी और सी तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है। इफ द एंगल बाइसेक्टर बी ए सी मीट द लाइन बी सी एट डी, देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए डी ऑन ए सी वेक्टर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2024 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट यूज है। एक वेक्टर का अगर मैं बोलूं कि ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होता है, तो ए डॉट बी कैप, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी कैप को लिख सकते हो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही होता है ना प्रोजेक्शन। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही होता है प्रोजेक्शन ए का बी पर। अगर मैं बोलूं कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे क्या होगा, तो बी डॉट ए कैप। ए डी का प्रोजेक्शन ए सी पे क्या होगा, तो ए डी वेक्टर डॉट ए सी कैप, ये होगा ए डी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए सी पर। अब आ जाओ क्वेश्चन में क्या है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो एंगल है बी ए सी, इसका जो बाइसेक्टर है इस बी सी को कहाँ मीट कर रहा है, डी पर। देन द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए डी, बेटा हमें ए डी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी सी पर, यही है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें ए डी वेक्टर निकालना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि हमें बी सी वेक्टर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि बी सी वेक्टर निकालने की ज़रूरत तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज बी पॉइंट और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो बी सी वेक्टर तो हम तुरंत ही निकाल लेंगे। बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस ये प्लस 2 आई कैप और प्लस 6 माइनस 8 जे कैप और प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 0 के कैप। ये तो बी सी वेक्टर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
एडी वेक्टर निकालना है। अब एडी वेक्टर निकालने के लिए अगर हमें डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो एडी वेक्टर आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात बची जो ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस गिवन है ना, यहाँ पे ध्यान दो, ये ए बी और ये जो ए सी है ये डिस्टेंस फॉर्मूला से देखो इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, ये इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो डी मिड पॉइंट है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, डी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लो, 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला करके डी निकाल लो। तो जब डी मिल गया तो ए डी वेक्टर मिल गया, फिर यहाँ से बी सी वेक्टर मिल गया, तो ए डी वेक्टर का प्रोजेक्शन बी सी पर, तो क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर मिल गया डॉट ए डी का प्रोजेक्शन किस पर है, ए सी पर, तो ए डी वेक्टर का डॉट ए सी कैप, कहानी खत्म, यही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ, क्या बोला है, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी be this and this respectively if the internal bisector of angle AOB meets the line AB at C then the length OC। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो क्या बोल रहा है, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब सब देख लो, 2024 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ ऑरिजिन है एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, देखो बच्चे ए और बी का प्रोजेक्शन वेक्टर क्या गिवन है, ये है हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 2 1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 4 4, तो ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इफ़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है मीट्स द लाइन ए बी एट सी, इस एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब ये ए बी को कहाँ मीट कर रहा है, सी पर। तुमने 9th-10th क्लास में एक बाइसेक्टर फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा अभी याद आ जाएगा, 9th-10th क्लास में, अगर ये ए बी सी है और ये अगर हमारा बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल, ये बाइसेक्टर है, ये अगर हमारा मान लेते हैं क्यू पॉइंट है ये, तो ये वाला पढ़ा है तुमने, बी क्यू अपॉन क्यू सी, सॉरी ये क्या हो जाएगा, बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये बाइसेक्टर फार्मूला है। तो 9th-10th में 8वीं क्लास में लगता है मुझे सिखाते हैं। तो ओ ए हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ओ ए हमें 3 मिल गया, ओ ये हमने ओ बी हमें 6 मिल गया, तो ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी बी, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ए सी अपॉन सी बी आ गया 1:2, तो सी किसे डिवाइड कर रहा है, बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सी का कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब इंटरनल डिवीजन से निकल जाएगा ना सी का कोऑर्डिनेट, अब सी का कोऑर्डिनेट निकल गया तो ओ तो ऑरिजिन है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, हमारे पास एक पी पॉइंट गिवन है, क्यू पॉइंट गिवन है, आर पॉइंट गिवन है, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देन द एंगल क्यू पी आर इज, एंगल क्यू पी आर का वैल्यू चाहिए, पी का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है, आर का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर देन द एंगल क्यू पी आर। देखो पी क्यू आर ये पॉइंट गिवन है, ठीक है, हमें ये एंगल चाहिए, इसको हमने थीटा बोल दिया। अब ये बताओ पी आर का, ये देख लो कितना, ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब हमें इन तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो ये जो वेक्टर होगा हमारा, वेक्टर बोल लो, लाइन बोल लो, ये क्यू पी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यही होगा ना 3 - 4 और 2 - 6 और 3 - 2, इसका डायरेक्शन मिल गया हमारे पास, इसका वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये मिल गया। अब जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल यही होता है ना, कॉस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब 2024 का है, कोई मैं पिछले साल का नहीं, ये सब तो ऑलरेडी करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो क्या, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर ये π/6 है, तो ये वैल्यू पूछ रहे हैं, ये भी बहुत ईजी है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा गिवन है π/6, तो ए डॉट भी हमने कैलकुलेट कर लिया 4√3। अब ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर चाहिए, तो बच्चे ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो बस हो गया, ए डॉट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो यहाँ पुट करो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, यहाँ पुट करो, आंसर देख लो। ये 2002 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में तुमसे क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा एस डी टी ए, इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 वेक्टर, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो सम है वो एक नल वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, देन द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का के बीच का एंगल पूछ रहा है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नल वेक्टर है, तो बी प्लस सी वेक्टर हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। अब बी और सी के बीच का एंगल चाहिए, अब बी प्लस सी वेक्टर हो गया माइनस ए वेक्टर, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, स्क्वायरिंग कर दो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। बच्चे ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, चलो यहाँ पे लिख दिया ना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या मिला, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ए बी सी का मैग्नीट्यूड गिवन है, इसको लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। बेटा देखो, अब बी वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर सबका मैग्नीट्यूड गिवन, तो यहाँ से कॉस थीटा नहीं निकल जाएगा, अब कॉस थीटा निकलेगा तो थीटा निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, ए बी वेक्टर हमारे पास गिवन है, ए सी वेक्टर हमारे पास गिवन है, आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। हमें क्या निकालना है, मीडियन का लेंथ निकालना है थ्रू ए, सिंपल क्वेश्चन है, इस मीडियन का लेंथ निकालना है, ठीक है। ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर हमारे पास गिवन है, ए सी वेक्टर हमारे पास गिवन है, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, ये भी बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डी हमारा मीडियन है, ए डी हमारा क्या है, मीडियन है, तो ए डी इज द मीडियन, तो ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या करो, ये है ना, यही हो जाएगा ना ए डी वेक्टर, अरे ये है ना, ये डी इज द मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके आई कैप क्या होगा, ये 3 + 5 आई कैप और जे कैप करो तो 4 - 2 जे कैप, और अच्छा इधर जे कैप नहीं है ना, तो यहाँ पे ए डी वेक्टर यहीं पे तो लिखा तो है यार, चलो लिख देता हूँ, ए डी वेक्टर यहाँ पे आई कैप क्या है 3 और यहाँ पे आई कैप है 5, तो 3 + 5 आई कैप, और यहाँ जे कैप तो है नहीं, तो 0 - 2 जे कैप और 4 + 4 के कैप, 4 + 4 के कैप और डिवाइडेड बाई 2, तो ये ए डी वेक्टर आ गया। अब ये ए डी वेक्टर आ गया तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 19 में देख लो, कंसीडर द पॉइंट ए बी सी डी विद द पोजीशन वेक्टर दिस देन ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम बट नॉट रोम्बस, स्क्वायर रोम्बस नन, क्या है वो देखना हमें। बच्चे 4 पॉइंट का हमें ऐसे करके हमने मान लिया ए बी सी डी, चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो अगर चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है तो इसका मतलब कि चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस देखो, ए पॉइंट बी सी डी निकाल लिया, ए बी निकाला तो ए बी हमें मिल गया 7,
डिस्टेंस फॉर्मूले से BC 7 CD दिस, तो क्या हो गया, नन ऑफ दिस सेटिस्फाइड। जैसे देख लो ABCD, AB क्या मिल रहा है हमें 7, और BC क्या मिल रहा है, ये भी 7, CD क्या मिल रहा है √41, और DA क्या मिल रहा है √17। तो कुछ नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ना ही पैरेललोग्राम है, ना ही स्क्वायर है, ना ही रोम्बस है, तो नन हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है, एक x वेक्टर है, y वेक्टर है, z वेक्टर है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन, ये भी है सिंपल सा क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला है कि x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर का प्रोजेक्शन बताओ z वेक्टर पे, तो सिंपल सा है, x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर का प्रोजेक्शन है ना, तो क्या करेंगे, डॉट z कैप। अब एक चीज़ देखो, x वेक्टर गिवन है, y वेक्टर गिवन है, z वेक्टर गिवन है, तो x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर नहीं निकाल लोगे इस टाइप से डिटर्मिनेंट बना के, देखो निकाल रखा है, ठीक है। z वेक्टर गिवन है, तो यही होगा, x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर का क्या होगा, x वेक्टर यहाँ पे क्रॉस होगा y वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट z वेक्टर के साथ निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या, a वेक्टर b वेक्टर a डॉट c वेक्टर 7 के इक्वल है, 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 43, ये भी गिवन है, a क्रॉस c और b क्रॉस c ये भी गिवन है, तो बोला a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। सिंपल क्वेश्चन ये भी। a वेक्टर ध्यान देना है लैम्डा के टर्म में, यहाँ पे एक लैम्डा नोन है, b वेक्टर में लैम्डा है, ठीक है, c a डॉट c गिवन है, और एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, और एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो बताओ इस इन्फॉर्मेशन से हमने क्या किया, a क्रॉस c माइनस बी क्रॉस c नल वेक्टर हो गया, c वेक्टर कॉमन ले लिया, तो a माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट c वेक्टर के साथ 0 है, इसका मतलब a माइनस बी पैरेलल है c वेक्टर के साथ, तो a माइनस बी म्यू c हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी रखा, ये म्यू c रखा, ठीक है, तो एक तो रिलेशन हमें ये मिल गया, फिर a वेक्टर डॉट c वेक्टर 7 है, तो डॉट प्रोडक्ट लो, ये दूसरा रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब ये मिल गया हमारे पास, देखो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 7 म्यू, एक ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब बी डॉट सी हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे देखो बी डॉट सी गिवन नहीं है, ए डॉट सी गिवन है, ए डॉट सी 7 गिवन है, और यहाँ से बी डॉट सी निकालोगे तो क्या हो, -43/2, ठीक है। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है ना, बी और सी, अच्छा सी गिवन नहीं है ना, ए डॉट सी तो हमारे पास 7 है, तो ये एक रिलेशन आ गया, बी डॉट सी आ गया -43/2, ठीक है, ये दूसरा रिलेशन है। बच्चे बी डॉट सी से एक ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक, सिंपल सा बात है, बी डॉट सी, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब तुम्हें लैम्डा म्यू में 2 रिलेशन आ गया, सॉल्व कर लो तो λ2 और μ2 और लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 1। अब ए डॉट बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट बी का वैल्यू 8 आ जाएगा, यहाँ से आ गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दिस लाइन और दिस लाइन के बीच में, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लाइन है, ये लाइन है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन द इंटीजर मैग्नीट्यूड ऑफ के इज इक्वल्स टू। अब बच्चे ये दोनों लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें के का मैग्नीट्यूड निकालना है। बच्चे अगर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस को 0 कर दो, तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 करोगे तो के का वैल्यू आ जाएगा 2, -5 और 5/2। हमें तो के का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, हमें तो डिटर्मिनेंट ऑफ के, जहाँ पे के इंटीजर है, तो के का इंटीजर तो -5 है, -5 डाल दो तो 5 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लो, इफ़ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इंटरसेक्ट दिस लाइन एट अल्फा बीटा गामा एंड दिस लाइन एट ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। लाइन जो हमारा, ये देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इस पर रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर इसको हमने लैम्डा के इक्वल किया तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2 और -2 लैम्डा -1। इस पर रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया तो क्या होगा, म्यू मान लिया इसको, तो क्या हो जाएगा, -3 -2 -2 म्यू +2 और 4 म्यू +1, यहाँ पे ले लिया यही चीज़,
ये हमारा लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। L1 लाइन इसको यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा पे कट कर रहा है और ये जो L2 लाइन ABC पे कट कर रहा है। ठीक है, अब एक तो हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये तो सेम लाइन पे है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कर दिया प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल करके वॉल्व करोगे तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो लैम्डा म्यू का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू डालोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, यहाँ म्यू का वैल्यू डालोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर ही तो बोल रहा है, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू डाला ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे म्यू का वैल्यू डाला तो ए बी सी का वैल्यू मिल गया। तो फिर निकाल लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। कहानी खत्म। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज 6 देन द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो बहुत ईजी भी क्वेश्चन है, लैम्डा कहीं होगा, यहाँ लैम्डा बस इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 6 कर दो तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। जो भी लैम्डा का वैल्यू आए उसका स्क्वायर ले लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 6 किया तो लैम्डा का वैल्यू ये आ गया। तो स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कर दो, -2√6 का स्क्वायर प्लस 10√6 का स्क्वायर कर दो। इसको स्क्वायर करोगे 384 आ जाएगा आंसर है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ठीक है, अगर तुमने वीडियो लेक्चर ध्यान से सुना है तो सारे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व नहीं किए, बट इतना हिंट दे दिया है कि तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।